हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स जो हमारे पास हैं, जैसे 0 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए सीखेंगे कि इन एंगल की वैल्यू क्या होती है और आपको सारे एंगल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। और जब आप इस बात को समझेंगे कि कैसे लर्न होंगे, तो देखिए एक लाइन अगर हम आपको समझा देते हैं, सिखा देते हैं, ठीक है, साइन थीटा के लिए, तो बाकी अपने आप ही आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए एक तरफ हमने लिख रखा है ये एंगल की वैल्यू, जैसे थीटा लिखा है मतलब कितने डिग्री एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इधर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन और ये हमारे पास हैं, ठीक है। साइन थीटा के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, कैसे इसको समझेंगे। देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 और फिर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 0 से 4 तक हमने लिख लिया नंबर। 0 डिग्री से स्टार्ट है तो 0 हमने लिख लिया, 0 1 2 3 4। अब क्या करना है हमको, अब इनमें सभी में हमें 4 से डिवाइड लगा देना है। सबको 4 से डिवाइड लगा दिया। 4 तक हम पहुँचे थे तो 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 लिख लेना है। 4 तक गए तो 4 से हमने सभी को डिवाइड लगा दिया। अब क्या करना है, अब सभी पर स्क्वायर रूट लगा दो भाई, सब पर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट सब पर लग गया। अब ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास, अब बताइए 0/4 तो 0 ही रहेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 0 का 0, तो ये 0 मतलब साइन 0 0 होता है। अब 30 डिग्री के लिए देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 है, तो 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। और ये हमारे पास, इसको देखिए 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर तो 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे रूट 2, तो 1/√2 किसकी वैल्यू हो गई, साइन 45 डिग्री की। यहाँ पर देखिए 3 का तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 1 आया और 1 का स्क्वायर रूट 1, मतलब साइन 91। तो ये एक लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी और आपको बिल्कुल याद कर लेनी है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 होता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आप ये भी देखेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स हैं, ये 0 1/2 1/√2, ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होती चली जा रही है वैल्यू, ठीक है। अब हमें अगर कॉस के लिए कॉस 0 कितना होगा, तो इसको उल्टी तरफ से लिख देंगे हम लोग, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, ये √3/2 यहाँ लिख देंगे हम, तो कॉस 30 की ये हो गई। और फिर 45 की ये 1/√2, मतलब साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं। और फिर इधर से देखिए ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, अब 1/2 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। तो इसको ही हमें उलट के लिख देना है, मतलब जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस में 90 की वैल्यू होती है, ठीक है। और हमने आपको उधर बताया भी है, निकाल के भी दिखाया है, ये सब साइन 30 कितना होता है, साइन 45, साइन 60 कितना होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी आपको बताया है। टेन के लिए क्या करना है भाई, टेन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब टेन थीटा के लिए हमें जब वैल्यू निकालनी है टेन 0, तो साइन 0/cos 0, मतलब 0/1 कर देना है भाई, इसको साइन को cos से डिवाइड लगा देना है। तो बताइए 0/1 कितना होगा, 0/1 तो 0 ही होगा, तो ये 0 आ गया। और इसके अपान में 1/2/√3/2 हम लिखेंगे इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1/2 और √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3।
यहाँ पर देखिए 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मतलब 10/45 कितना हो गया 1। और यहाँ पर देखिए √3/2 को 1/2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 यहाँ बचेगा, तो 10/60 हो गया √3। और 1/0 वही 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, या इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, क्या कहते हैं नॉट डिफाइन। ओके, तो आपको देखिए साइन थीटा की अगर वैल्यू सभी की पता है इनमें तो कॉस थीटा की आपको याद हो जाएगी और टेन थीटा भी याद हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या होता है भाई रेसिप्रोकल होता है किसका साइन का, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है। देखिए 0 लिखा है इसका मतलब 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऐसा 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, ये क्या है नॉट डिफाइन। इसमें कोसेक 30 के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल उल्टा 2/1 2 हो जाएगा। इसका उल्टा कर देते हैं, देखिए √2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ये तो 1/1 है तो रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ठीक, सेक थीटा के लिए देखिए सेक होता है किसका कॉस का रेसिप्रोकल, तो हमें कॉस वाले को उल्टा कर देना है कॉस, तो इसमें 1 है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, ऐसे 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन, जब भी देखिए किसी को हम 0 से डिवाइड लगाते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। कॉट थीटा 10 निकाल चुके हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। 0 है ये 0/1 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और इसका हमारे पास ये जो नॉट डिफाइन है इसका मतलब 1/0 टाइप का है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको टेबल समझ में आ चुकी होगी और याद भी करनी है, क्योंकि बिना याद की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हमारे पास सीधे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम वैल्यू उठा करके पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।